मुझे तो चिंता थी छोटी बहू और जमा की। ये है मेरी बेटी चारुलता। आपके बेटे से अपनी बेटी का रिश्ता जोड़ने। देखिए, आप इनकार मत कीजिए। कहाँ है वो? हवेली के बाहर खड़ी है। हम तुम्हारा संदेशा लेके गए थे छोटे बाबू के पास। वो बोले हैं कि तुमको घर के अंदर नहीं घुसने देना। सच पूछ के तो बड़ी माँ, हमें ये रिश्ता बिल्कुल नहीं भाया। क्यों? क्या कमी? हमने सब पता कर लिया है। हाबुल दत्त एक कोयले का व्यवसायी है। महज पिछले 2 पुश्तों से उसकी तरक्की हुई। उसके घर में अभी तक दुर्गा पूजा की धूम तक नहीं होती। और तो और अपने घर में वो बाहरी कमरों में किराएदार रखे हुए। मुझे तो डर है कि अगर हमारा रिश्ता उसके साथ हो गया तो हमारी जमींदारी को लेकर लोगों में बातें में शुरू हो जाए। मुझे लोगों की परवाह नहीं है मजरे। मुझे तो बस लड़की पसंद है। बड़ी माँ, एक बार फिर से सोच विचार कर लीजिए, क्योंकि हाबुल दत्त जिस तरह का आदमी है, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे नन्हे को अपनी मुट्ठी में न कर ले। हमारे नन्हे में जमींदारी खून है और मुझे अपने खून पर पूरा भरोसा है। ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है बड़ी माँ, जैसी आपकी आज्ञा। भूतनाथ बाबू, ऐसा लगता है जैसे हमसे आपका कोई रिश्ता ही नहीं रह गया। बिना चिट्ठी डाले तो आप आते ही नहीं हैं। पिताजी की तबीयत भी ठीक नहीं रहती। दिन ब दिन वो अजीब अजीब बातें करने लगे हैं। हमेशा आपको याद करते हैं। उस दिन आप बिना मिले चले गए थे। उन्हें आपसे कुछ ज़रूरी काम था। उसे लेकर वो बहुत चिंतित है। चिट्ठी मिलते ही तुरंत चले आइए। जब किसी भी तरह छोटी बहू से नजर बचा के ये खत छोटे बाबू को दे देना। और सुन, ये रख ले, ये 5 रुपए तेरे लिए। तुम चिंता मत करो चुन्नी, छोटी बहू रानी को तो खबर भी ना हो सकेगी। मैं ये चिट्ठी छोटे बाबू तक पहुंचा दूंगी। आती हूँ। कहाँ थी तू? मैं कितने दिन से तेरा इंतजार कर रहा हूँ। अभी यहाँ कहाँ छुप के जा रही थी? नन्हे बाबू, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं कल आ जाऊंगी। तबीयत ठीक नहीं है? ठीक तो लग रही है। कोई शराब का मजा खराब मत करा। क्या बात है? तुझे बहुत जल्दी है जाने की? जा, मगर कल वक्त पर आ जाना।
ये क्यों शोर मचा रही हो? छोटे बाबू सो रहे हैं। ये उधर खिड़की से छोटे बाबू को आवाज दे रही थी। छोटे बाबू को? नहीं नहीं, छोटे बाबू, वो मैं। ये क्या छुपा रही है? क्या छुपा रही है? नहीं कुछ नहीं छोटे बाबू, कुछ नहीं। छोटे बाबू, आपके चरणों की दासी आपके वियोग में तड़प रही है। मैं आपसे मिलने हवेली पहुंची थी, मगर बंसी ने मुझे बाहर से ही ये कहकर भगा दिया कि आप मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। मैं आपकी चिंता में दिन रात घुलती जा रही हूँ। इससे पहले कि आपकी चुन्नी दम तोड़ दे, उससे आकर मिल लीजिए। आपकी चुन्नी। तेरी ये सब करने की हिम्मत कैसे हुई? तू इस हवेली की वफादार है कि उस चुन्नी की? कर दो छोटी बहू रानी, तो ऐसी हरकत कभी नहीं होगी छोटी बहू रानी। आइंदा ऐसी हरकत मत करना, नहीं तो तू जानती है ना कि हवेली के पिछवाड़े तेरे जैसे न जाने कितने गद्दार जिंदा दफना दिए गए हैं। नहीं नहीं छोटी बहू रानी, चली जा यहाँ से, चली जा। भाई साहब, नमस्ते भाई साहब। अरे नमस्ते नमस्ते। आपने मुझे पहचाना? आपको कैसे भूल सकता हूँ? जब मैं कलकत्ता पहली बार आया था, आप ही तो थे जिन्होंने मुझे सही रास्ता दिखाया। वैसे मैं एक दो बार आपकी दुकान पर आया था जलेबी खाने, पर आप दिखे ही नहीं। जलेबी का कारोबार तो मैंने उठा लिया, मुनाफे का सारा शक्कर तो चिट ही चाट जाती थी। करी में सिर का एक एक बाल बिकने को आ गया था। ये तो बहुत बुरा हुआ। अभी आप क्या कर रहे हैं? उस दिन तो लोगों का ब्याह करवाया, अभी ननी बाबू के दफ्तर में एक जगह मिल गई है। ननी? कहीं आप ननी गोपाल की बात तो नहीं कर रहे हैं? वही, उनके दफ्तर में करीब 300 आदमी काम करते हैं, अभी और सारे लोग लेने बाकी हैं। ननी इतना बड़ा हो गया? आप जानते हो उन्हें? हाँ, जानता हूँ, बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। अच्छा भाई साहब, मैं चलता हूँ, थोड़ा जल्दी में हूँ, फिर मिलेंगे। अच्छा नमस्ते। फिर मिलता हूँ। हाँ हाँ हाँ। भूतनाथ बाबू, अच्छा हुआ तुम आ गए। आज मैं अपने दिल का बोझ हल्का करना चाहता हूँ। आखिर ऐसा क्या बोझ है आपके मन पर? लोगों का बकाया। तुम्हारे काम के हिसाब से मुझे तुम्हें जो देना चाहिए था वो मैं नहीं दे सका। ये लो 500 रुपए। 500 रुपए? इन्हें ग्रहण करो और मुझे मुक्ति दे दो। मैं एक एक ऋण से मुक्त हो जाना चाहता हूं। बाकी जो बचेगा वो मैं ब्रह्म समाज को दे जाऊंगा। ये रुपए मैं नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकते? मुझसे एक अन्याय हुआ है। भूतनाथ बाबू, तुमसे कभी कोई अन्याय हो ही नहीं सकता। जबा जानती है मुझसे क्या अन्याय हुआ है। जबा? जबा बेटी, ये भूतनाथ बाबू क्या कह रहे हैं? नमस्ते। आओ सुपवित्र, आओ। भूतनाथ, इनसे तो तुम मिल चुके हो ना? जी हाँ, मिल चुका हूँ। इन्हीं से जबा का विवाह हो रहा है। जी मैं चलता हूँ। अरे कहाँ चल दिए? थोड़ा काम है, बाद में आके मिलूंगा। नमस्ते। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते।
अरे भूतनाथ बाबू, भूतनाथ बाबू, क्या है रतन? आपको दीदी बुला रही हैं। ठीक है चल। दीदी, भूतनाथ बाबू आए हैं। तुम ये भूल गए थे? नहीं, मैं भूला नहीं। तो इसे इस तरह छोड़ जाने का मतलब? आप रख लीजिए। तुम मुझे दान देकर जा रहे हो? मेरी इतनी हैसियत कहाँ कि मैं आपको दान दे सकूं। ये रुपए मैंने आपको दहेज में दिए। दहेज? मैं तुमसे दहेज क्यों लूं? तुम्हारा और मेरा संबंधी क्या है? सब कुछ मुझे से कहलवाना चाहते हो? जो कहना चाहती हैं कह दें, मगर मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि क्या मेरा आपसे संबंध इतना भी नहीं कि मैं आपको उपहार भी दे सकूं। उपहार लेने में मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन इन रुपयों की जरूरत इस वक्त मुझसे ज्यादा तुम्हें है। हाँ, ठीक कहा आपने। इन रुपयों की मुझे ज्यादा जरूरत है, नौकरी भी नहीं, लेकिन इन रुपयों से बढ़कर भी एक और चीज है। कौन सी चीज? बोलो भूतनाथ, कौन सी चीज है वो? बताने में कोई एतराज है? नहीं, फिर कभी बताऊंगा। शायद फिर बताने का मौका नहीं है। मैं मौका निकाल लूंगा। और कहीं सुनने का समय निकल गया तो? सुपवित्र बाबू आपका इंतजार कर रहे होंगे। बड़ी ईर्ष्या होती है ना उनसे। भला मुझे क्यों ईर्ष्या होने लगी? बात को घुमाओ मत। उस दिन तुमने मेरा हाथ पकड़कर खींचा था, मैं वो सह नहीं सकी थी, लेकिन आज मैं वो सब सुनना चाहती हूँ जो तुम मुझसे कहना चाहते थे। इस तरह खड़े खड़े पल भर में जवाब नहीं दिया जा सकता। जवाब दिया भी जाए तो आप समझेंगी नहीं, और शायद मैं समझा नहीं सकूंगा। सत्य तो ये है कि मैं तुम्हें समझ ही नहीं पाई। एक पल में कुछ होते हो और दूसरे पल में कुछ और। कहाँ गई थी? वो मैं कहाँ से आ रही है? जी, सच सच बता वरना टेटुआ दबा दूंगा। बोल कहाँ से आ रही है? नन्हे बाबू के पास से। तेरी ये औकात कि जमींदारों के साथ सोए? चल। मछली बाबू किरी को घसीटते हुए लेके जा रहे हैं। क्या? हाँ, उन्होंने उसे नन्हे बाबू के कमरे से निकलता हुआ देख लिया। तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई? चल। अरे 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 क्या हुआ? क्या
किया इसने? अरे ये पूछो क्या नहीं किया। दासी होकर रानी बनने के सपने देख रही है, अपने नन्हे को बिगाड़ रही है। आपका नन्हे भी कोई दूध का धुला हुआ नहीं है। अगर आपको उसका मैलापन क्यों नजर आने लगा? वो आपका खून जो ठहरा। मजली बहू, मैं पूछती हूँ आपसे, आखिर जिम्मेदारी की कौन सी परंपरा है जिसमें सारा कसूर औरत के ही मत्थे मढ़ा जाता है? मर्द कुछ भी करे सब माफ है। मजली बहू तुम। लगाम थामनी है तो घर के लड़के की थामो, जो बेलगाम होकर दन दनाता फिर रहा है। अब कल जिसकी शादी होने वाली है उसकी ये घटिया हरकत। क्यों ना? ए, तू किसकी लगाम थामने को कह रही है? हाँ, कौन बेलगाम होकर दंदनाता फिर रहा है? आपका लाडला नन्हे, और कौन? अरे चुप कर। इस शहर में औरतों की कमी है क्या? या इस घर में पैसों की? जो मेरा बेटा इस गिरी हुई गिरी पर गिरेगा? क्यों नहीं कर सकते? बेटा किसका है? देख मछली, बड़े बाबू तक पहुंचेगी तो ठीक नहीं होगा। हाँ, अरे उन्होंने तो एक एक रात में 1-1 लाख रुपया फूका है। तेरे बाप ने कभी ऐसा फूका है? और तेरा बाप तो क्या, तेरी 7 पुश्तों में किसी ने नहीं फूका होगा। बहुत हो गया बड़ी दीदी। मैं आपकी इज्जत करती हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे खानदान तक पहुंच जाए। मैं खोलने पर आ गई ना तो सब कुछ खोल के रख दूँ। इस जबान को लगाम दो मजली बहू। नहीं जेठ जी। छोटी बहू तुम बीच में मत आओ। माफी चाहती हूँ जेठ जी। अनजाने में जब बड़े गलती करने पर उतर आए तो छोटों को बीच में आना ही पड़ता है। आप मर्द हैं, मर्द औरत पर हाथ उठाए ये शोभा नहीं देता। छोटी, मैं हमेशा तुझे छोटी ही समझती आ रही थी, लेकिन आज तो मुझे बचाकर बहुत बड़ी हो गई। नहीं दीदी, आपकी नजरों में मैं छोटी थी और छोटी ही रहूंगी। मैंने हमेशा आपको अपनी दीदी ही माना है। मैं तुझे समझ न सकी, मुझे माफ कर दे। चलिए मजली मालकिन, मैंने बागोटी सजा ली है। आज दिल नहीं है सिंधु। ऐसा मैं पहली बार सुन रही हूँ कि बागोटी के लिए आपका दिल नहीं कर रहा है। ऐसा आज हुआ भी तो पहली बार सिंधु। मालकिन, आपको बहुत दुख पहुंचा है ना? दुख इस बात का नहीं है कि मजली बाबू ने आज मुझ पर हाथ उठाया। दुख इस बात का है कि जिस छोटी को मैं हमेशा ताने मारा करती थी, वो आज कितना बड़ा काम कर दिखाया। छोटी मालकिन भले ही गरीब घर की लड़की है, लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा है। मैं खुद की नजरों में जैसे गिर गई हूँ। जिस छोटी से मैं हमेशा नजरों में नजरें डालकर बात करती थी, आज उससे नजरें मिलाकर भी नहीं बात कर सकती। अब ऐसा क्यों सोचती है मालकिन? यही सोच सोचकर मैं शर्म से गड़ती जा रही हूँ। छोटी को मैंने इतना सताया, उसको इतना दुख पहुंचाया, और उसने मेरे बारे में